कि इस आवागमन से कैसे मुक्त हूँ। कौन से आवागमन से? जो जन्म मरण में मुझे दुख और सुख का अनुभव हो रहा है। तो आप क्या करें, मैं से मेरा, मेरा से मैं अहंकार, और अहंकार कहाँ से पैदा होता है? जब हम कोई भी निर्णय करते हैं, होगा और हमें पता नहीं है या नहीं होगा, तो होता है, हो जैसे हो गया जो मैंने बोला था तो सुख, नहीं होगा तो दुख। आप अनुमान लगाना छोड़ दें, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं परिणाम आने के बाद उसे बताएं। जी। तो आपका कर्ता का भाव नहीं प्रकट होगा। और आपको कोई कुछ खिला रहा है, कुछ दे रहा है, ठीक शब्द का प्रयोग करें। ठीक में आप होते हो, अच्छे में राग होता है, बुरे में द्वेष होता है। जी। तो ठीक शब्द का प्रयोग करें, अनुमान लगाना छोड़ दें। और आप अपने परिचय को ढूंढने निकले हैं, इसलिए कि आप क्या है, आपका परिचय आपको अभी मालूम नहीं है। आप कभी विद्यार्थी होते हैं, किसी के बच्चे रहते हैं, किसी के बाप बने रहते हैं, किसी के पति रहते हैं, किसी की पत्नी रहते हैं, किसी की बहन रहती है, किसी की बेटी रहती है, किसी का बेटा रहते हैं। कि कभी आप विद्यार्थी बनते हो, विद्यार्थी के बाद जैसी डिग्री मिलती है फिर आप वो हो जाते हो। कहने का मतलब है, आप जैसा आपके द्वारा कर्म हो रहा है वही आपका परिचय बन रहा है। तो खोजना ये है कि सच में मेरा परिचय क्या है, खुद का, स्वयं का। आखिर मैं मेरा व्यक्तिगत परिचय क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। इसलिए पक्का मेरे जीवन में है कि मैं और कहीं से आया हूँ और कहीं जाना है। और जब जाना है तो कहाँ जाना है उसका पता मुझे लगाना है। कि इसलिए कि क्योंकि किसी के और पता जानने से जी। मैं तो उस पते पे नहीं पहुंच पाऊंगा सही है। जब तक मैं नहीं पता जानूंगा। इसलिए वो पता जाने कि कैसे आप जाने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाना है उसका पता आप ही को ढूंढना है। जैसे भूख लगती है तो कितने लोग भी भोजन संसार में कर लें, आपका परिवार भी कर ले, आपका पेट भरेगा नहीं। भोजन आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये पता खोजना है। और ये संसार में वो पता अगर आपको चाहिए तो पूरी तरह, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे आप सन्यासी हो, आपको हर तरह से बेईमानी छोड़ना पड़ेगा। बेईमानी क्या है? दिखावा का पहले पूरी तरह त्याग करें, निंदा का और बड़ाई का पूरी तरह त्याग करें, जी। किसी के बहकावे में ना आए। आप समझ रहे हो? जी। जी। लालच का पूरी तरह त्याग करें, आप किसी को नीचा दिखाने का त्याग करें। जी। समझ रहे हो? बड़ा छोटे से मुक्त हो जाए, पाप पुण्य से मुक्त हो जाए, अपने आत्मिक कल्याण के लिए कोई भी साधना करें। आप नर्मदा परिक्रमा भी कर रहे हैं तो आत्मिक कल्याण के लिए करें कि मेरा आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए, मैं बुराइयों से कैसे मुक्त हो जाऊं। तो पूरी तरह जीवन में ईमानदारी अपना लीजिए। अब ईमानदारी कैसे अपनाएंगे? ईमानदारी क्या है? बस आप किसी तरह का बेईमानी मत करो, आपके कर्म में ईमानदारी होगा। और निष्काम भाव से सेवा करें, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा करें। बिना इच्छा अपेक्षा का जब आपके द्वारा कर्म होता है तो धर्म वहां घटित होता है। जहां परोपकार होता है वहां धर्म घटित होता है। कहने का तात्पर्य है परोपकार धर्म है। जी। धर्म क्या है? परोपकार धर्म है। परोपकार आपको धार्मिक बनाता है। और आपके द्वारा जब परोपकार होता है, सत्कर्म होता है, तो आपको निर्विकार होने में वो सहायता देता है। तो किसी भी तरह से सत्कर्म में लगे रहें, किसी भी तरह से सेवा में लगे रहें, चाहे धन सेवा हो, चाहे आपका तन सेवा हो। शरीर से किसी की मदद कर दिए, कोई गिर गया उठा दिए, असहाय अगर कोई बोझा उठा रहा है, अगर वो आपने देख लिया तो बिना बोले उसको उसकी मदद कर देना। और किसी को मार्ग बता देना, कोई भटका है अगर आपको मालूम है और आपको पता है तो उसे मार्ग बता देना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये सेवा है। जी। समझ रहे हैं? जहां भी रहिए बिना बोले सेवा करते रहिए। अगर आपको पता चल जाए कि मेरे करने से इसको लाभ मिलेगा और ये लाभ से इसका आत्मिक कल्याण होगा, बाहरी कल्याण होगा, ऐसे मदद करते रहें। समझ रहे हो? हर तरह से अपने आप को सत्कर्म में लगाए रखें। जी। और नर्मदा परिक्रमा में ये ध्यान दें कि आंतरिक जो भी प्रक्रिया हो रही है वो मुझे जांचना है। और अव्यवस्था में हमने जीवन को स्वीकार किया है। जब तक हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ होके चले थे और आखिरी में पहुंचेंगे शून्य हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं में पहुंचना है। जी। पूरी तरह मुझे निर्विकार होना है।
और रास्ते में जो भी यात्रा में आपको कठिनाई आ रही है, सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, आप अपने आंतरिक जांचते रहिए कि मेरी स्थिति क्या है। जी प्रतिक्रिया उठ रही है तो कैसी उठ रही है, राग में उठ रही है, द्वेष में उठ रही है, क्यों उठ रही है? क्योंकि मैं राग द्वेष पैदा करने के लिए तो चला नहीं हूँ, मैं तो इससे मुक्त होने के लिए चला हूँ। तो बाहर से अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो अंदर से बनेगा, और जब उसे जांचते रहेंगे तो धीरे धीरे उसका भी नाश होगा। जी समझ रहे हो? जी तो पूरी तरह अपने बुराइयों का नाश करें। किसी भी तरह का आप साधना कर रहे हैं अपने जीवन में, तो पूरी तरह अपने बुराई का नाश करना है, जी अपने आप में होना है। क्या? न अपने सुख में पड़ना है ना दुख में पड़ना है, जी अपने आप में हो जाएंगे तो वही उसी को कहते हैं आनंद। आनंद में हो जाना, आनंद का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, आपका होना, जी आपका होना, आनंद में होना। आनंद मतलब जहाँ कुछ भी नहीं। जैसे आप सोए हो, कोई कहा कैसी नींद है, अगर आप उठ के बोल दिए कि जी अच्छी नींद है तो नींद तो खुल गई ना। जी अब नींद सही में कहाँ? सही है। हाँ, कोई पूछ लिया कि आपको नींद कैसी आ रही है और आप उठ के बोल दिए अच्छी आ रही, तो नींद तो टूट गई। तो आनंद बोला नहीं जा सकता है। जी आनंद का मतलब जहाँ आप हो, कुछ भी नहीं हो, न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न आसक्ति है, न इच्छा है, अपेक्षा है, मेरा नहीं है, करता नहीं, मैं, अहंकार नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मतलब स्वयं आप, जी कुछ भी नहीं। जी तो कुछ नहीं में होने के लिए आप परिक्रमा करें या कोई भी साधना करें। जी समझ रहे हैं? जी ठीक है। ठीक है। नर्म